तीनों लोकों में महासती अनुसुईया की कीर्ति और अधिक फैल गई। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर तीनों देवताओं ने अपने अंश रूप में महासती अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ओम गुरुदेवाय नमः। दत्तात्रेय जी का जन्म। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुए तब अत्रि ऋषि तथा साध्वी अनुसुईया ने उनका यथाविधि पूजन किया। उस समय तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर तथा अनुसुईया से कहा कि हम तीनों तुमसे प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। ये सुनकर सती अनुसुईया बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों देवता पुत्र बनकर मेरे गर्भ से जन्म लेने की कृपा करें, यही मेरी इच्छा है। तीनों देवता तथास्तु कहकर बोले कि हम तीनों अपने अंश रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हें अपनी माता पिता बनाएंगे। इतना कहकर तीनों देवता अत्रि ऋषि तथा साध्वी अनुसुईया को प्रणाम करने के उपरांत सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती के साथ वाहनों पर बैठकर अपने अपने लोक को चले गए। तीनों लोकों में महासती अनुसुईया की कीर्ति और अधिक फैल गई। सर्वत्र उनकी जय जयकार होने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर तीनों देवताओं ने अपने अंश रूप में महासती अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। विष्णु के अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा तथा शिव के अंश रूप में दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। भगवान दत्तात्रेय का जन्म मुख्यतः विष्णु के अंश से ही हुआ था, परंतु उनमें तीनों देवताओं का अंश परिलक्षित हुआ था। दत्तात्रेय का स्वरूप सबसे अनोखा था। उनके 3 मुंह तथा 6 हाथ थे। उनमें शिव की योग शक्ति, विष्णु की संरक्षण शक्ति तथा ब्रह्मा की ज्ञान शक्ति का समन्वय था। दत्तात्रेय जी का जन्म मार्गशीर्ष की शुक्ला पूर्णिमा को हुआ था। अत्रि का पुत्र होने के कारण ही उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा था। आप सबसे यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इससे आगे की कथा में भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और 24 गुरु कैसे हैं, अगर आप एक बार भी उनको सुन लेंगे, पूरे जीवन काल में आप कभी भी असफल नहीं होंगे। जैसा कि कथा में आपको पहले बता चुका हूं कि दत्तात्रेय जी के 3 सिर तथा 6 हाथ थे। वे अपने ऊपर के दोनों हाथों में शंख और चक्र, बीच के हाथों में त्रिशूल और डमरू तथा नीचे के हाथों में माला और कमंडल धारण किए रहते हैं। आदि युग में भगवान दत्तात्रेय ने भक्तराज प्रहलाद को उपदेश दिया था। अजगर मुनि के वेश में उन्होंने प्रहलाद को अवधूत की स्थिति के विषय में समझाया था। फिर महाराजा अलर्क को भी उन्होंने आदेश किया था। दत्तात्रेय जी का प्रथम शिष्य शास्त्रार्जुन, द्वितीय शिष्य यदुराजा तथा तृतीय शिष्य श्री कृष्ण को माना जाता है। कलयुग में उन्होंने नाथपंथ के मुख्य 9 नाथों को स्वयं दीक्षा दी थी। इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी को नाथपंथ का आदि गुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव ललायत रहते थे। उन्होंने गुरुपद की महिमा स्थापित करने हेतु 24 गुरु बनाए थे। एक समय अवधूत वेश में निर्भय विचरते हुए भगवान दत्तात्रेय को देखकर धर्म देवता यदुराज ने उनसे पूछा था कि हे भगवान, संसार में सभी प्राणी काम तथा लोभ रूपी दवानल में जल रहे हैं, परंतु जिस प्रकार गंगा जी के जल में खड़ा हुआ हाथी शांत दिखाई देता है, उसी प्रकार आप विषय भोगों से दूर रहकर सदैव आनंदित दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, ये मुझे बताने की कृपा करें। ये सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने अनेक गुरुओं का ज्ञान एवं बुद्धि को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं ऐसे विरिक्त एवं विमुक्त भाव से भ्रमण करता रहता हूँ और मुझे संसार का कोई भी प्रपंच नहीं व्यापता। जिन गुरुओं से मैंने उपदेश ग्रहण किया है उसका वर्णन मैं आपको बताता हूँ। गुरु दत्तात्रेय जी पहला गुरु पृथ्वी को मानते हैं। इसका कारण, पृथ्वी को सभी प्राणी अपने पांव से दबाते हैं, परंतु वह अपने स्थान से विचलित नहीं होती। इसी प्रकार यदि कोई प्राणी देव के वशीभूत होकर स्वयं को दुख दे तो धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपने मार्ग से विचलित ना हो। पृथ्वी अपने वृक्ष एवं पर्वतों के रूप में सदैव परोपकार करती रहती है। उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को भी चाहिए कि वे अपनी समस्त चेष्टाओं द्वारा परोपकार करता रहे। बहुत से लोग पौधे को उखाड़कर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और वे अपनी पराधीन स्थिति में उस कष्ट को सहन कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी पराधीनता की स्थिति में दुख एवं कष्टों को सहन कर लेना चाहिए और किसी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए।
दूसरा गुरु वायु। वायु भिन्न भिन्न धर्म वाले पदार्थों के संयोग को पालकर सुगंधित एवं दुर्गंधित प्रतीत होती है, परंतु वह गंध रहित ही रहती है। इसी प्रकार योगी पुरुष को चाहिए कि वे भिन्न भिन्न धर्म वाले विषयों को प्राप्त होकर भी उनके गुण दोषों से अपने चित्त को निर्मल बनाए रहें और उनमें आसक्त न हो। शरीर के धर्म रूप बाल्य आदि अवस्थाओं का आश्रम लेकर भी योगी शारीरिक धर्मों से अंशप्रत ही बना रहता है। जिस प्रकार प्राणवायु केवल आहार की अपेक्षा रखता है, परंतु रूप रस आदि इंद्रियों के विषयों की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि वे केवल आहार आदि से ही संतुष्ट बना रहें, परंतु जो विषय इंद्रियों को प्रिय है उनकी ओर दृष्टिपात ना करें। भोजन ना मिलने पर मन व्यग्र हो जाता है, मन की व्यग्रता से ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये सही है कि शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन आवश्यक है, जिससे कि मन व्यग्र ना हो और ज्ञान नष्ट ना होने पाए। जिह्वा के स्वाद के लिए आहार नहीं करना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश। आकाश जिस प्रकार सर्वव्यापक होते हुए भी सबके रंग से रहित है, उसी प्रकार आत्मा भी देह आदि पदार्थों के संग रहते हुए भी उनसे तथा उनके मर्यादित क्षणभंगुरता आदि धर्मों से अलग है, ऐसा समझा जाना चाहिए। चौथा गुरु है जल। जल जिस प्रकार स्वभावतः स्वच्छ मधुर तथा दूसरों को पवित्र करने वाला होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों को भी राग द्वेष आदि मलों से रहित मधुरभाषी एवं प्राणियों के लिए तीर्थ रूप बनना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 गुरुओं की मैंने बात करी है। इससे आगे की जो कथा है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगे, इसका अगला भाग सुनना चाहें, तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कथा कैसी लगी। जय गुरु गोरखनाथ, जय भोले शंकर।